हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी व्याकरण पार्ट फर्स्ट भाषा लैंग्वेज। बच्चों, हम दूसरों को अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं। इसी तरह हम सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ही भाषा है। भाषा के कारण ही ये चारों कार्य संभव है। याद रखो कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात हम समझ सकते हैं। भाषा के रूप, जैसा आपने पढ़ा है कि बोलना और सुनना तथा लिखना और पढ़ना भाषा है। इसके आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और उनकी बात सुनकर हम समझते हैं तो क्या होती है, मौखिक। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, समीर, तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो? रितिका, मैं इस बार शिमला जाऊँगा, सुना है वहाँ बहुत ठंड होती है। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। मेरी कविताएं सबको ज़रूर पसंद आएगी। इतनी अच्छी कविताएं पढ़कर मज़ा आ गया। बच्चों, हमारे देश अब है भारत की भाषाएं। बच्चों, हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन यहाँ सिर्फ हिंदी ही एकमात्र भाषा नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, तो पंजाब में पंजाबी भाषा, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला भाषा। अब लिपि, बच्चों, भाषा को जब लिखा जाता है तो उसके लिखने या ढंग लिपि कहलाता है। याद रखो कि हर भाषा अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। नमस्ते, हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण, बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि व्याकरण क्या है? आइए पहले इस उदाहरण को देखें। निधि, देखो पेड़ के चिड़िया बैठा है। निधि, देखो पेड़ के चिड़िया बैठा है। इसमें बच्चे कैसे ची ची कर रहा है। अरे नीति, तुम गलत शब्द बोल रही हो। क्या आप नीति के वाक्य को सही लिख सकते हो? कोशिश कीजिए। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इसमें बच्चे ची ची कर रहे हैं। निधि ने बोला है, बोलना चाह रही है कि इसने गलत वर्ड बोला है। देखो पेड़ पर चिड़िया बैठी है और ये ची ची कर रहे हैं। बच्चों, अगर नीति का व्याकरण सही है, ज्ञान होता है तो वह सही वाक्य बोलती है। याद रखो कि व्याकरण वह साधन है जिसमें हम भाषा को सही तरह से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण में हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, शब्द, वाक्य आदि के सही रूप और प्रयोग का पता चलता है। इन्हें सीखकर हम हिंदी भाषा को सही प्रकार से बोल और लिख पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स, अब दिए गए वाक्यों को सही विकल्प चुनकर उसे खाली स्थान में लिखिए। मौखिक और लिखित डैश के रूप होते हैं। रूप है भाषा है, इसके रूप तो भाषा पे आएगा टिक। डैश भाषा की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। क्या है? हिंदी है। ठीक है, हमारी हिंदी आएगा इसमें। हिंदी की लिपि डैश है, देवनागरी है। भाषा का सही रूप ज्ञान है, व्याकरण है। दी गई भाषा को उनकी लिपियों के साथ मैच करना है। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। स्टेशन पर ट्रेन आने वाली है।
स्टेशन पर ट्रेन आने वाली है, इसे सही करके लिखना है। बच्चा हॉकी खेल रही है, बच्चा एक है ना, तो बच्चे, तो इसमें खेल रहे हैं, बच्चा हॉकी खेल रहा है, बच्चा नहीं, तो इसमें तो बच्चे ना, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। खीर खा मज़ा आ गया, खीर खा के मज़ा आ गया, खीर खा के बहुत मज़ा आ गया। सुमित एक पुस्तक पढ़ रहा है, सुमित एक पुस्तकें पढ़ रहा है, सुमित एक पुस्तक पढ़ रहा है, सुमित एक पुस्तक पढ़ रहा है।